अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11। इसमें ये थीटा की वैल्यू जो 0 है जब इधर पुट करेंगे 0 इंटू क्यू 0 cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, इसलिए लिमिट को डायरेक्ट पुट करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू इस तरह लिख दिया हमने और मल्टीप्लाई करवा के ये बटे वाली वैल्यू लिखी। हमारे पास एक फार्मूला था जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में यूज़ किया, ये वाला फार्मूला, तो इसको हम यूज़ करते हैं। फार्मूला था cos 2, अब x की जगह थीटा लिखना है हमने, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 2 है अगर हम इसको दूसरी साइड पे भेजें तो क्योंकि ये थीटा के साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी थीटा के साथ ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। अब थीटा की जगह आप पी थीटा लिख दें, इधर भी और इस साइड पे भी पी थीटा ओवर 2। ये जो माइनस वाली रकम है उधर आके प्लस की हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, और ये कॉस पी थीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, कॉस पी थीटा। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 1 माइनस कॉस पी थीटा की, अगर हमने क्यू थीटा की फाइंड करनी हो तो वो भी ऐसे आएगी, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 1 माइनस कॉस पी थीटा है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2, सॉरी पी थीटा ओवर 2, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। क्या ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये एंगल का 2 है और ये एंगल का 2 नहीं है, लेकिन ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। अगर हमने, अच्छा ये स्क्वायर जो है ये होल का स्क्वायर है, ये अगले स्टेप में कर लेते हैं, साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये स्क्वायर होल का स्क्वायर है, साइन पी थीटा ओवर 2, तो इस स्क्वायर को इस तरह होल में लिख सकते हैं। अगर हमने फार्मूला बनाना है तो फार्मूला ये था कि जो चीज़ साइन के सामने है वही नीचे होनी चाहिए, तो साइन के सामने है पी थीटा ओवर 2 और इस पी थीटा ओवर 2 का स्क्वायर भी है, तो इसके नीचे भी यही रकम होनी चाहिए पी थीटा ओवर 2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी होना चाहिए। अब ये रकम क्योंकि हमने खुद लिखी है, तो जो रकम हम खुद लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरीक़ों से लिखते हैं, इस तरह करके लिखी जाती है जो रकम खुद से लिखी जाती है। सिमिलरली ये जो स्क्वायर है ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब साइन के सामने है क्यू थीटा ओवर 2 और उस क्यू थीटा ओवर 2 का स्क्वायर है, तो नीचे भी हमें यही रकम चाहिए क्यू थीटा ओवर 2 का स्क्वायर। ये रकम खुद से लिखी है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लिखेंगे। ये जो रकम होती है नीचे नीचे वाली, बटे से बिल्कुल नीचे वाली, ये बटे के नीचे बटा है इसलिए ऊपर आ जाएगी और फिर ये लिमिट के पीछे चली जाएगी। इसमें भी ऐसे होता है, ये बटे के नीचे बटा ऊपर आ जाएगी, फिर जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये उसके पीछे चली जाएगी। तो इसको हम ये इधर लिख लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अच्छा ये रकम आप मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ, पी थीटा ओवर 2 का स्क्वायर, पी थीटा ओवर 2 का स्क्वायर, ये मैंने इसे शुरू में लिख दी। इसके सामने है साइन पी थीटा ओवर 2 और ये पी थीटा ओवर 2, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, होल का स्क्वायर बनता है, तो ये होल का स्क्वायर इसमें मैं लगा देता हूँ इनटू। अब ये लिमिट इधर भी पुट हो रही है तो ये लिमिट इधर लगाएंगे हम, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये वाली जो रकम थी क्यू थीटा ओवर 2, ये मतलब पीछे आ जानी थी लिमिट की, तो इसको भी हम पीछे पीछे लिख देते हैं, क्यू थीटा ओवर 2 का स्क्वायर, और इसमें ये सारी रकम आ जाएगी साइन क्यू थीटा ओवर 2
क्यू थीटा ओवर 2 ये होल का स्क्वायर। हमें मालूम है कि ये साइन के जो चीज़ सामने है वही नीचे है तो वो होता है 1, तो ये सारा 1 हो जाएगा। साइन के जो चीज़ सामने है वही उसके नीचे है तो ये सारा भी 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये सारा हिस्सा 1 है, तो 1 तो नहीं लिखते हम, इसको सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, ये इतना हिस्सा इससे कैंसिल हो गया तो बच जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 12। तो थीटा की वैल्यू 0 जब इधर पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, तो ये नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, इसलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा कि जहाँ टेन कॉट कॉसिकेंट ये आ जाएं तो इनकी जगह इनके फार्मूले पुट कर देने होते हैं। टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज़, और ये जो डिवाइड हो रही है रकम ये एज इट इज़। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, दो रकमें आपस में माइनस हो रही हैं और कोई एक रकम डिवाइड हो रही हो तो वहाँ पे एलसीएम लिया जाता है बटरफ्लाई मेथड से। कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा, इसके साथ बटे में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ सकता है। साइन थीटा अगर कॉमन लें यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा, और नीचे हमें लिखना पड़ेगा ये कॉस थीटा नीचे आया था, कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। क्लियर? अच्छा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एक साइन से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है कॉस थीटा, एक साइन कैंसिल होने से बच गया साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका फार्मूला हमने पुट कर दिया। 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अच्छा ऊपर तो 1 है तो 1 ओवर, ये लिमिट की वैल्यू इस कॉस थीटा के साथ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इस 1 के साथ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इस कॉस थीटा के साथ। ज़ीरो जब इधर पुट करेंगे cos 0 1 होता है तो 1 लिख देंगे। 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर जो होता है वो उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, वो एज इट इज़ लिख दिया जाता है। और जब इधर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है तो ये 1 बन जाएगा। 1 + 1 2, 2 × 1 2।